दिस इज दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन, बजट टाइम। हर साल जब बजट अनाउंस होता है, आम आदमी की, बिजनेसमैन की, फार्मर्स की, सबकी उम्मीदें लगी रहती हैं कि इस बार हमारे हित में जरूर कोई एक्शन लिया जाएगा, हमारी असल जिंदगी में कोई फर्क लाया जाएगा। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता है, ये हम जानने वाले हैं। और इस साल भी बजट के बाद कुछ होगा या नहीं होगा, इसी के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ, क्योंकि हमें जो उम्मीदें हैं इस बजट से, अगर आपकी उम्मीदों के साथ वो मेल खाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि ऐसी उम्मीदें सिर्फ आपकी और हमारी नहीं, सारे के सारी इंडस्ट्रीज की है, किसानों की है, उद्योगपतियों की है। तो चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं, उम्मीद रख के, कि इस साल इस बजट में 2025 साल में क्या होगा, या फिर एक बार फिर से क्या नहीं होगा। बजट 2025 आ चुका है। इस बजट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, या फिर क्या होना चाहिए, या एक्सपेक्टेशंस कैसी हो सकती हैं, या फिर जो बोला जाता है वो वाकई में होता है या नहीं होता है। किसानों को खेती के लिए लोन्स मिलने की उपलब्धि क्या आसान हो सकती है, क्या पेपर वर्क ज्यादा स्मूथ हो सकता है, क्या सब्सिडीज वाकई में उन तक पहुंचती हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब जब बजट आता है, जाहिर सी बात है, एक्सपेक्टेशंस यानी कि उम्मीदें लोगों की बढ़ जाती है कि कम से कम इस साल तो हमारे हित में कोई फैसला लिया जाएगा। अब ये होता है या नहीं होता है वो तो बजट ही बताएगा। लेकिन तब तक हम, आप और आम आदमी की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किसानों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आइए पहले उस पर थोड़ी रोशनी डालें। मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट, और एक बार फिर से फ्रीडम ऐप के हिंदी फार्मिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इजी एक्सेस टू लोन्स, यानी कि किसानों के लिए लोन्स की उपलब्धि कितनी आसान है या फिर कितनी मुश्किल है, या फिर हमें इस चीज से क्या उम्मीद है कि वो और कितनी आसान की जा सकती है। सरकार ने किसानों और बिजनेसमैन दोनों के लिए बड़ी बड़ी लोन्स की स्कीम्स की अनाउंसमेंट तो की है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या ये असलियत में वाकई एक्सेसिबल है? क्या किसानों को लोन्स जो प्रॉमिस किए जाते हैं या फिर ऑफर किए जाते हैं, असल जिंदगी में क्या वो उन्हें मिल पाते हैं? अगर आप बैंक में जाकर के इन स्कीम्स के बारे में जानकारी पाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर बैंक ऑफिशियल्स को इन स्कीम्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, और सरकार का पोर्टल सिर्फ लोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी देता है, लेकिन उसे सैंक्शन कराने में कोई मदद नहीं देता। हमारी डिमांड है एक फुली फंक्शनल, एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट लोन पोर्टल, जहां किसान बहुत ही आसानी से और स्मूथली लोन की उपलब्धि के बारे में जानकारी तो पा ले, लेकिन जानकारी पाने के साथ साथ उन्हें लोन पाने में भी आसानी हो, जो फार्मर्स, एमएसएमईज और बिजनेस ओनर्स को लोन अप्लाई करने में, उसे ट्रैक कराने में और अप्रूव कराने में आसानी दे। एक और बहुत ही जरूरी मुद्दा यह है स्ट्रेंथनिंग फार्मर कोऑपरेटिव्स फॉर पेरिशेबल गुड्स। अब यह भी उतना ही जरूरी मुद्दा है। आपने कभी यह देखा है या फिर सोचा है कि किसान सड़क पर दूध फेंक रहे हैं, वेस्ट हो रहा है, बह रहा है? नहीं ना, क्योंकि अमूल और केएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस डेयरी फार्मर्स को सुरक्षित रखते हैं। हमें वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बाकी के पेरिशेबल गुड्स को भी प्रोटेक्ट करें, ताकि किसानों को स्टेबल प्राइसेस मिल सके और खाने का वेस्टेज ना हो। एक और बहुत ही जरूरी विषय है सीजनल एम्प्लॉयमेंट फॉर स्मॉल फार्मर्स, यानी कि छोटे किसानों के लिए सीजनल नौकरियों का उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर भारतीय किसानों के पास 5 एकड़ जमीन होती है, और उस जमीन में सीजन में उनकी आय सीजनल होती है। अगर हम टाउन्स और विलेजेस में प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाएं तो किसानों को सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और उनके फार्म प्रोड्यूस को वैल्यू ऐड कर सकता है। इससे ये होगा कि ऑफ सीजन में किसानों को शहरों की तरफ माइग्रेट करने की जरूरत बिल्कुल महसूस नहीं होगी, क्योंकि उनको एक इनकम, एक आय कमाने का जरिया वहीं उनके गांव या फिर विलेज में मिल जाएगा। ये एक्सपेक्टेशंस सिर्फ एक डिमांड नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग, वेल्दी और एम्पावर्ड इंडिया की नींव है, यानी कि फाउंडेशन है। बजट 2025 अभी ड्राफ्ट हो रहा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार हमें सुनेगी और एक्शन लेगी, किसानों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी, जहां सब्सिडीज मिलना ज्यादा आसान हो जाए, या फिर लोन के प्रोसेस को पूरा करना ज्यादा सरल बनाया जाए, या फिर लोन के अप्रूवल और सैंक्शन तक मदद दी जाए। क्योंकि तब जाकर के इंडिया एक थ्राइविंग इंडिया बनेगा,
जो सबके हित में फायदे की बात है। तो अगर आपके मन में खेती को लेके, फार्मिंग को लेके, बजट के रेफरेंस में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सारे सवालों का हम जवाब दे दें, क्योंकि आपकी जो उम्मीदें हैं वही हमारी उम्मीदें भी हैं कि 2025 के बजट में किसानों के लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचा जाएगा और उस पर एक्शन यानी कि अमल भी किया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि औरों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और हाँ, अगर आप डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं खेती को लेकर के, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के, या फिर फार्मिंग कैसे की जाती है शुरुआत से लेकर के अंत तक, तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि वहां बहुत ही कम नॉमिनल प्राइस में आपको 500 से ज्यादा कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, और वो भी अनुभवी मेंटर्स यानी कि एक्सपर्ट्स की जबानी चैप्टर्स के जरिए शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो अगर खेती में आप शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रीडम ऐप आपके लिए पहला कदम हो सकता है। एक बार फिर से मेरी तरफ से अगले वीडियो तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।